अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं बालापुर तहसील के एक मकाम सातार गांव में। यहाँ पर कहा जाता है कि एक बहमनियों की दौर की एक शानदार मस्जिद है। आप देखिए, कैमरामैन को कहूँगा कि करीब से आकर जूम करके दिखाए। मुश्किल ये है कि जिसके खेत में ये मस्जिद है उनकी तरफ से परमिशन नहीं है कि हम जाकर वहाँ पर शूट करें, लेकिन ये बहमनी सुल्तानों के ज़माने की मस्जिद है। इस मस्जिद में 4 मीनार और 3 गुंबद मौजूद है, और वो जो सामने इमली का पेड़ नज़र आता है वहाँ पर 2 कब्रें भी मौजूद हैं। ऐसा हमने देखा है और ऐसा हमने लोगों से सुना है, लेकिन हम वहाँ पर जा नहीं सकते क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है, उस ज़मीन का मालिक है, उसका परमिशन नहीं है। और कहते हैं कि यहाँ पर ही कहीं पर एक स्टेपवेल बावली भी है, एक बावली भी है उसी ज़माने की। ये बहुत तारीख़ी मकाम है। बड़ी दूर से हम आए थे, सोचे थे हमने कि हम जाकर करीब से उसको शूट करके आपको दिखाएंगे, लेकिन आप यहीं से देखिए, ये सातार गांव की हिस्टोरिकल बहमनी मस्जिद है। मस्जिद है। बहमनियों का दौर आपको जैसा कि पता है कि 1347 से सन 1527 तक था। 1347 से सन 180 साल का जो उनका कार्यकाल था, उस दौरान बेशुमार मस्जिद पूरे इलाके में बनाई गई, स्पेशली बीजापुर के आसपास के इलाके में बेशुमार। लेकिन बरार में बालापुर के आसपास ये शानदार ब्लैक बिसाल्ट स्टोन की मस्जिद है, जिसके ऊपर 3 गुंबद और 4 मीनार हैं। मीनार देखिए टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ व्यूज़ इसके दिखा दें। बहुत करीब हम मस्जिद के थे, लेकिन बहुत दूर थे। ये जो नज़रों की प्यास थी, ये लगातार बढ़ती जा रही थी, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एकदम पास में कोई दरिया है और हमें पानी मैसर ना हो। हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए, यानी करीब से देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहे थे। हमने तय किया कि हम ज़रूर पता लगाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि करीब से कैसे दिखता है। लोगों से सुना था कि बहमनी काल की मस्जिद है। क्या वाकई वो बहमनियों के ज़माने की मस्जिद है? क्योंकि उनका ज़माना काफ़ी कदीम था। बहरहाल सबसे पहला सोर्स विकिपीडिया होता है। हमने विकिपीडिया के ज़रिए जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं मिली। फिर हम वापस आए यूट्यूब पर जब हमने सर्च किया तो वाकई नतीजे हमारे सामने बहुत चौंकाने वाले थे। जैसे हमने सातार गांव की मस्जिद डाला तो एक पेज खुल जाता है। एक बहुत ही शानदार यूट्यूबर हैं, मैं कहूँगा कि बिहार के वो सबसे पहले यूट्यूबर्स हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, एसटी महामंडल की बसों से सफ़र करते हैं और बहुत इंटीरियर जगह पर जाते हैं। खामगांव से उनका ताल्लुक़ है, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना से। आरजे दीपक वानखेड़े उनका नाम है। उन्होंने 4 साल पहले वाकई बहुत एक शानदार एपिसोड इस मस्जिद के ऊपर बनाया है। आप अगर YouTube पर सर्च करेंगे आरजे दीपक वानखेड़े साहब के चैनल पर, तो आपको वो एपिसोड मिल जाएगा जिसमें उन्होंने सारी मस्जिद को दिखाने की कोशिश की है। बहरहाल हमने वो एपिसोड देखा तो हमको बहुत सुकून मिला। उसके बाद एक ख्वाहिश पैदा हुई क्यों ना वानखेड़े साहब से बात की जाए। तो हमने अपने सोर्सेस से खामगांव में पता लगाया, वाकई उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, उनसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत शानदार इंसान है, बहुत शानदार शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की और काफ़ी जानकारियाँ अवेलेबल करवाई उस मस्जिद को लेकर। तो चलिए, उनकी दी हुई जानकारी हमको क्या मिली है, हम तस्वीरों के ज़रिए आपको वो सारी मस्जिद दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर में जो अब आपके पहली तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर में मस्जिद साफ साफ आपके सामने है। 3 गुंबद, 3 मीनार यहाँ से नज़र आ रहे हैं, जबकि पीछे वाला मीनार शायद वो टूट के बहुत छोटा हो चुका है, वो नज़र नहीं आ रहा है। इस तस्वीर में आप देखिए कि ये कितनी शानदार मस्जिद है। अब देखिए ये दूसरा तस्वीर को देखने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको 3 गुंबद साफ साफ नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी खस्ता हो चुके हैं, और ऊपर वाला मसाला भी झड़ चुका है। इस तरीके के गुंबद आपको अवध में देखने को मिल जाएंगे। और सामने में देखिए, कुछ गौर से देखिए, कुछ नक्शो निगार भी दिखाई दे रहे हैं।
जो इस मस्जिद की खुसूसियत है। अब इस तस्वीर में देखिए, ये इस मीनार को हम शुमाली मीनार सामने वाला कह सकते हैं। सीधे हाथ मस्जिद में दाखिल होंगे तो आपके सीधे की तरफ वाला ये मीनार है। इसकी बुलंदी लगभग पूरी है, लेकिन टॉप से ये टूट चुका है। इसका टॉप टूट चुका है, इसका बालाई हिस्सा धराशायी हो गया है। वाकई ये बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। अब देखिए, ये एक तस्वीर आपके सामने दूसरे मीनार की नज़र आ रही है। इसमें कंगूरे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। इन कंगूरों को देखिए। इन कंगूरों को देखने के बाद ये लगता है कि इसमें इलाकाई फ़न तामीर भी नज़र आता है। बरार में इस तरीके के कंगूरे पुरानी इमारतों में नज़र आते हैं। आप देखिए, इनको गौर से देखिए। अब ये देखिए, आपके सामने वाली तस्वीर में मस्जिद के 3 दर नज़र आ रहे हैं। 3 दर बाहर की तरफ और 3 दर अंदर की तरफ। जैसा कि ताक दरों में मस्जिदों का निर्माण होता है, 3 दर की ये मस्जिद है। और मीनारों को देखिए, ज़मीन से शुरुआत हुई है इन मीनारों की, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इस तस्वीर में देखिए, हम अंदर दाखिल हो चुके हैं मस्जिद के अंदर। जैसे ही आप दाखिल होंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र जो पड़ती है वो इस कतबे पर पड़ती है। इस कतबे को गौर से देखिए। इसमें बीच में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद एक शेर है। शुरुआत दरअसल उस शेर से ही हुई है। चराग मस्जिद व महराब व मिंबर, चराग व मस्जिद महराब व मिंबर, अबू बकर उमर उस्मानो हैदर। ये फ़ारसी ज़ुबान का एक शेर लिखा हुआ है इस मस्जिद के ऊपर में। इससे ये इस शेर को पढ़ने के बाद कुछ समझ में ये आता है कि ये बाद मतलब मेहमनियों के दौर की तो नहीं, लेकिन उसके बाद हो सकता है या कतबे को लगाया गया हो, या हो सकता है कि ये मस्जिद मेहमनियों के दौर की हो ही ना, क्योंकि ये शेर इतना पुराना नहीं है। आइए अब नज़र डालते हैं इस तस्वीर में। ये गुंबद है, ये बीच वाला गुंबद है। देखिए कितना शानदार है, इसकी गोलाई बहुत शानदार है। और वो ऊपर बीच में एक फ्लावर नज़र आता है। ये देखिए दूसरा गुंबद है, ये भी बिल्कुल उतना ही बड़ा है। इसमें भी फ्लावर आपको साफ साफ दिखाई देता है। ये तीसरा वाला गुंबद है। देखिए इसकी हालत ज़्यादा खस्ता है, अंदर से मसाला निकल गया है, ये कभी भी गिर सकता है। अब ये वाली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको मेहराब पे किस तरीके से दीवारों पर डिज़ाइन बनाए गए हैं उसको आप देखिए। अब इस तस्वीर को देखिए। मेहराब के अंदर में कुछ अल्लाह लिखा हुआ महसूस होता है। अब ये वाली आप एक तस्वीर देखें। इसमें एकदम करीब से दिखाने की कोशिश हमने की है कि किस तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन दीवारों में बनाए गए हैं। ख़ास तौर पे डायमंड शेप की कटिंग की गई है। ये देखिए इस तस्वीर में अब आपको एक ताक नज़र आता है। जनरली ताक बनाए जाते थे चरागा करने के लिए, सामान रखने के लिए, उसी तरीके से इसमें भी ताक नज़र आते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। ये दरअसल काफ़ी खूबसूरत मीनार है, पीछे की तरफ वाला मीनार है जो काफ़ी हद तक मुकम्मिल है। इसमें देखिए कितने खूबसूरत कंगूरे नज़र आ रहे हैं। ये कंगूरे जो है वह बरार के फ़न तामीर की याद दिलाते हैं। उसके अलावा आप गौर करेंगे, जूम करेंगे तो देखिए आप नीचे में जहाँ से मीनार शुरू होता है वहाँ पर लगभग जमा का निशान यानी प्लस का निशान भी बनाया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्लस के निशान को आप देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत है। अब आइए अगली तस्वीर में हम चलते हैं इसके पीछे की तरफ। यहाँ से देखिए आपको मस्जिद के पीछे के हिस्से में साफ साफ मिंबर की जगह अलग से निकली हुई दिखाई दे रही है, जैसे दूसरी मस्जिदों में भी होती है। और वो तीसरा वाला मीनार भी जो लगभग टूट चुका है, थोड़ा सा 2-1 फीट होगा, वो भी आपको, चौथा वाला मीनार, वो भी आपको साफ साफ दिखाई देता है। अब इसके आंगन में, मस्जिद के आंगन में अगर हम आ जाएं तो ये शानदार फव्वारा है। आप इस फव्वारे को देखकर अंदाज़ा लगाइए कितनी शान व शौकत का दौर रहा होगा कि उन्होंने इस मस्जिद में फव्वारा बनाने की भी कोशिश की थी। और वाकई ये फव्वारा बहुत शानदार रहा होगा। कैसे चलता रहा होगा उस दौर में, ये भी एक सोच का विषय है।
ये देखिए, इस तस्वीर में देखिए, हौस के थोड़ा सा अगर आगे हम बढ़ते हैं जिसमें फव्वारा लगा हुआ है तो एक पेड़ के नीचे 2 कब्रें नज़र आती हैं। जाहिर बात है इस तरीके की कब्रें साहिब मस्जिद या मस्जिद के जो मालिक हुआ करते थे वही लोग मस्जिद के आंगन में दफन होते थे। ऐसा बहुत आम चलन उस ज़माने में था। तो हो सकता है ये उन लोगों की कब्रें हों जिनकी ये मस्जिद रही हो। अब देखिए, इसी मस्जिद के बगल में ये एक बावड़ी है। जी हाँ, ये बावड़ी मस्जिद से थोड़ी ही दूर पर है और ये बहुत काफ़ी बड़ी तो नहीं है लेकिन है बहुत शानदार। पानी के सोर्सेस के लिए इस तरीके की बावड़ियाँ बनाई जाती थी। तो हमने आपको तस्वीर के ज़रिए इस पूरी मस्जिद को दिखाने की कोशिश की है। देखा ना आपने, कितनी शानदार तस्वीर है, कितनी शानदार मस्जिद है। दरअसल इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो कन्फर्म है कि ये बहमनियों के दौर की मस्जिद नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, इसके गुंबद को देखिए आप। इसमें 3 गुंबद हैं जो साइज़ में काफ़ी छोटे हैं। इस तरीके के गुंबद का चलन बहमनियों के ज़माने में नहीं था। 3 गुंबद का चलन अवध के इलाके में बहुत ज़्यादा है। हमने वहाँ पर गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर पर देखा है 3 गुंबद वाली बेशुमार मस्जिदें। नंबर 2, बहमनियों के यहाँ गुंबद बहुत बड़ा बनाया जाता था जो जनरली पूरे स्ट्रक्चर के बाहरी दीवारों से उठाया जाता था। नंबर 3, बहमनियों दौर में मीनार के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। उस दौर के अगर कंस्ट्रक्शन को बहुत गौर से देखा जाए तो गुंबद वसी होता था, मीनार छोटे होते थे। यहाँ पर मीनार आप देखें, आपने देखा होगा कि तस्वीरों में मीनार काफ़ी बड़े हैं गुंबद के मुकाबले में। और चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है, अंदर जो कतबा लगा हुआ है जिसमें एक शेर जो लिखा हुआ था कि चिराग मस्जिद मेहराब व मेंबर अबू बकर उस्मान हैदर। इस शेर की उम्र मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। ये लगभग 300 साल पुराना शेर फ़ारसी ज़बान का होगा। मैंने कई मस्जिदों में उत्तर भारत के लिखा हुआ देखा है। तो हम अपने दिमाग से, अपनी क़यासाराई से ये कह सकते हैं कि ये मस्जिद मुग़लों के आखिरी दौर की हो सकती है, स्पेशली औरंगज़ेब के ज़माने की या उसके कुछ पहले की ये मस्जिद हो सकती है। इस वीराने में यहाँ पर क्यों बनाई गई, किसने बनाया, ये वाकई जांच का विषय है और इसके बारे में तफ्तीश की बहुत ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि ये मस्जिद है कहाँ पर। इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो दरअसल जो सड़क बालापुर से शेगांव की ओर जाती है, 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद राइट हैंड पे एक कच्चा रास्ता अंदर जाता है, शायद उसको बाग की बावड़ी कहते हैं। वहाँ से आप जाइए तो इस मस्जिद 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद खेतों के ज़रिए इस मस्जिद तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट शहर बालापुर वालों से करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ आप लोग सामाजिक तौर पे, फाइनेंशियल, हर तरीके से बहुत मजबूत हैं। पॉलिटिकली ग्राउंड भी आप लोगों का बहुत मजबूत है, आपसे बिल्कुल करीब है। आप खेत के मालिक से बात कीजिए और इस मस्जिद को आबाद करने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है वो भी आपको रिस्पॉन्स करेंगे कि वाकई वो भी चाहेंगे कि इतनी पुरानी मस्जिद है वो आबाद हो जाए। आइए चलते हैं फिर सातार गांव। आप देखिए ये शानदार मस्जिद जो देख रहे हैं विरासत है, बालापुर से बिल्कुल करीब है, 10 से 12 किलोमीटर दूर। अगर बालापुर के आसपास के इलाके के लोग अगर देख रहे हैं तो बात करें यहाँ के लोगों से और कोशिश करें इसको आबाद करने की। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, 3 गुंबद, 4 मीनार ब्लैक बेसाल्ट स्टोन के साथ बनी हुई है। 2 कब्रें भी वहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए ये शानदार शाही मस्जिद, सातार गांव की शाही मस्जिद ज़माने की ये मस्जिद है। मैं डॉक्टर रसीउद्दीन सिद्दीकी ऐतिहासिक सातार गांव की मस्जिद को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। बहुत मुश्किल से कच्चे रास्ते से हम लोग यहाँ पर आए, बहुत कोशिश की, लेकिन इस ज़मीन का मालिक जो है उसने इजाज़त नहीं दिया मस्जिद तक जाकर वीडियोज़ बनाने की। हालांकि कुछ वीडियोज़ पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, अगर आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो आपको उसमें ये मस्जिद साफ साफ दिखाई देगी। हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पर दे दें जो दूसरे यूट्यूबर्स ने बनाया है इस मस्जिद के बारे में। तो आपको अगर ये हमारा एपिसोड पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़रूर ये काम करें। जय हिंद।